एक क्वेश्चन और करेंगे हम ब्लड वाला। तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ कह रहा है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है पिता और पुत्र से संबंधित सवाल। जब पिता और पुत्र से संबंधित है तो यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों की आयु को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना पिता की आयु यानी कि वर्तमान आयु x वर्ष और उसके 2 बच्चों की कह रहा है, यानी कि प्रत्येक बच्चों की आयु हम y वर्ष मान लेते हैं। प्रत्येक बच्चे की आयु इसको हम y वर्ष मान लेते हैं। जब प्रत्येक बच्चे की आयु आपने y वर्ष मान लिया तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ भी प्रश्नानुसार कह रहा है आपसे कि पिता की जो आयु है उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु x माना यानी x, और प्रत्येक बच्चे की जो आयु है वो y वर्ष है। तो अब इसी का कितना गुना है, 3 गुना। ये हो जाएगा y गुनी, यहां से आ जाएगा x बराबर 3 का गुना y में 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो एक समीकरण आपने एक कंडीशन से प्राप्त कर लिया। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 पिता की आयु, तो हो जाएगा x + 5 वर्ष, और प्रत्येक बच्चों की जो आयु होगी y + 5 वर्ष हो जाएगी। प्रत्येक बच्चों या बच्चे की आयु ये हो जाएगी y + 5 वर्ष। अब यहां प्रश्नानुसार पुनः लगाएंगे, तो पुनः प्रश्नानुसार, तो जब हम पुनः प्रश्नानुसार की बात करेंगे तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के 2 की 2 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 वर्ष है और उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। अब यही स्टेटमेंट आपको समझना है, उसके बच्चों की आयु के 2 की। तो जब उसके बच्चों की आयु के योग की बात करेंगे तो एक बच्चे की आयु y + 5 है 5 वर्ष बाद। तो जब 2 बच्चों का निकालेंगे तो y + 5 + y + 5 हो जाएगा। तो ये y + 5 तो एक बच्चे का हो गया। इसी तरह से दूसरे बच्चे का जब निकालेंगे तो वो भी y + 5 होगा, और इनके योग का यानी इन दोनों बच्चों की उम्र के योग का कितना गुना है, 2 गुना। 2 गुना। अब इसी को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x + 5 = 1y 2y हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा आपका 2। अब 2 से 2y में गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। 2 से 10 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 5। अब क्या करें, यहां से इस 5 को उधर भेज दें तो x बराबर हो जाएगा 4y + 20 माइनस हो जाएगा 5, और जब 20 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 15। ये हो जाएगा x। और अभी आपने x का मान निकाला है, x का मान कितना निकाला है, 3y। तो जब ये 3y करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की जगह 3y, तो 3y = हो जाएगा 4y + 15। यहां कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 4y की इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब 4y की इधर पक्षांतर करेंगे तो 3y - 4y = हो जाएगा आपका 50। अब जब 3y में 4y घटाएंगे तो -y बराबर हो जाएगा 15। तो y का मान -15 आ गया, यानी कि इसी को आप लिख सकते हैं y = -15। तो y चूंकि बच्चे की आयु है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इस नेगेटिव चिन्ह को छोड़ देंगे, यानी y = हो जाएगा आपका 50। तो हमको इस y की उम्र से मतलब नहीं है, हमको इसके पिता की उम्र से मतलब है, यानी कि समीकरण 1 हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो
तो समीकरण 1 से तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई और y का मान निकाले हैं 15 और जब 15 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45 वर्ष। यानी इस तरह से जो पिता की वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी 45 वर्ष।